हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डेली नर्सिंग डोज। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है इंट्रावीनस थेरेपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रावीनस फ्लूइड्स होते क्या हैं। इंट्रावीनस फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स या फिर वो सॉल्यूशंस होते हैं जो किसी पर्सन की बॉडी में इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं वेन्स के थ्रू। और ये किस पर्पज से कराए जाते हैं? अगर किसी पर्सन में डिहाइड्रेशन की कंडीशन है या फिर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है उस कंडीशन में, और भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जिसमें आईवी फ्लूइड्स को इंसर्ट कराया जाता है बॉडी के अंदर। आईवी फ्लूइड्स मेनली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन है क्रिस्टलॉइड्स और सेकंड वन है कॉलॉइड्स। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिस्टलॉइड्स के बारे में। जो क्रिस्टलॉइड्स होते हैं वो वॉल्यूम एक्सपेंडर होते हैं। मतलब जब बॉडी में वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम या फिर जो फ्लूइड वॉल्यूम है अगर वो डिक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन में क्रिस्टलॉइड्स दिए जाते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे आइसोटोनिक फ्लूइड्स, हाइपोटोनिक फ्लूइड्स और हाइपरटोनिक फ्लूइड्स क्रिस्टलॉइड्स के एग्जांपल हैं। सेकंड वन पढ़ेंगे कॉलॉइड्स के बारे में। कॉलॉइड्स क्या होते हैं? प्लाज्मा एक्सपेंडर होते हैं। जब बॉडी में प्लाज्मा का लेवल कम हो जाता है तब उस कंडीशन में कॉलॉइड्स को यूज करते हैं और इसके एग्जांपल्स हैं एल्बुमिन, डेक्स्ट्रान और गेलोफ्यूसिन। नेक्स्ट पढ़ेंगे आइसोटोनिक फ्लूइड्स के बारे में। आइसोटोनिक फ्लूइड्स क्या होते हैं? आइसोटोनिक फ्लूइड्स या सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होते हैं जिनकी जो साल्ट कंसंट्रेशन होती है वो बॉडी सेल्स या बॉडी फ्लूइड के इक्वल होती है और जो इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है वो 250 से लेकर 375 मिलीमोल पर लीटर तक होती है। अब जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्या होती है? ऑस्मोलैरिटी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ H2O। मतलब कि जो सोल्यूट होता है उसकी कितनी अमाउंट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ वाटर में, उसको ऑस्मोलैरिटी कहा जाता है। अब इसके 3 टाइप्स होते हैं मेन। फर्स्ट वन आता है नॉर्मल सलाइन, सेकंड वन है रिंगल लैक्टेट और थर्ड वन है डेक्सट्रोज 5% इन वाटर। इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी जो कंसंट्रेशन होती है, जिनकी सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो बॉडी या फिर अदर जो सॉल्यूशंस होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स या फिर जो अदर सॉल्यूशंस होते हैं उनसे लोअर जिनकी कंसंट्रेशन होती है वो फ्लूइड्स क्या कहलाते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। इनकी ऑस्मोलैरिटी लेस देन 250 मिलीमोल पर लीटर होती है क्योंकि इनको हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कहा जाता है। इसके भी कुछ टाइप्स हैं जैसे हाफ NS या फिर इसको 0.45% नॉर्मल सलाइन बोलते हैं। सेकंड वन है 1/3 NS या फिर इसको 0.33% NS बोलते हैं और थर्ड वन है 1/4 NS जिसको 0.25% NS बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनकी जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है वो बॉडी फ्लूइड्स या फिर जो अदर सॉल्यूशंस होते हैं उनसे हायर जिनकी साल्ट कंसंट्रेशन होती है उन सॉल्यूशंस को हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस कहा जाता है। तो इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो मोर देन 375 मिलीमोल पर लीटर होती है। इसके भी कुछ टाइप्स हैं जैसे डीएनएस NS और डेक्सट्रोज 5% इन वाटर को मिलाकर बनाया जाता है और सेकंड वन है डेक्सट्रोज 5% इन वाटर प्लस हाफ NS। थर्ड वन है डेक्सट्रोज 5% इन वाटर प्लस 1/3 NS। फोर्थ वन है डेक्सट्रोज 5% इन वाटर प्लस RL रिंगल लैक्टेट। फिफ्थ वन है डेक्सट्रोज 10% इन वाटर और सिक्स वन है डेक्सट्रोज 20% इन वाटर, 7 डेक्सट्रोज 25% इन वाटर और 8 है मैनिटोल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्मल सलाइन के बारे में जो कि आइसोटोनिक फ्लूइड है। नॉर्मल सलाइन को फिजियोलॉजिकल सलाइन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि जो नॉर्मल सलाइन होता है उसको फिजियोलॉजिकल सलाइन भी बोला जाता है। अब अगर बात करें तो अगर 100 ml हमारे पास सॉल्यूशन है तो 100 ml में 0.9 ग्राम NaCl जिसको हम एक तरीके से सॉल्ट बोल सकते हैं, तो 0.9 ग्राम NaCl प्रेजेंट होता है 100 ml में। और ऐसे ही अगर बात करें कि 1000 ml में कितना प्रेजेंट होगा तो 1000 ml में 9 ग्राम NaCl प्रेजेंट होता है। मतलब नॉर्मल सलाइन प्रेजेंट होगा 9 ग्राम 1000 ml में। अब जो नॉर्मल सलाइन होती है उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होगी? 308 मिलीमोल पर लीटर। क्योंकि ये एक आइसोटोनिक फ्लूइड है तो इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो 250 से लेकर 375
मिलीमोल पर लीटर के बीच में आएगी, तो इसीलिए जो नॉर्मल सलाइन है उसकी ऑस्मोलैरिटी 308 मिलीमोल पर लीटर है। अब इसमें जो नॉर्मल सलाइन होता है वो हमारा सोडियम और क्लोराइड से मिलकर बना होता है। तो सोडियम और क्लोराइड की अगर अलग अलग हम ऑस्मोलैरिटी देखें कितनी होती है, तो सोडियम जो होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी 154 मिलीमोल पर लीटर होती है, और जो क्लोराइड है उसकी भी ऑस्मोलैरिटी 154 मिलीमोल पर लीटर होती है। अगर नॉर्मल सलाइन के इंडिकेशंस की बात करें कि किस किस कंडीशंस में नॉर्मल सलाइन को यूज़ किया जाता है, तो सबसे पहले आता है डिहाइड्रेशन की कंडीशन में नॉर्मल सलाइन यूज़ किया जाता है। सेकेंड वन आता है ब्लड और फ्लूइड लॉस, कि अगर बॉडी से ब्लड लॉस हुआ है या फिर फ्लूइड लॉस हुआ है तो उस कंडीशन में एनएस दिया जाता है। वुंड को इरिगेट करने के लिए हाइपोनेट्रीमिया वाली कंडीशन में, जिसमें सोडियम का लेवल कम होता है उस कंडीशन में, या फिर जो ड्रग्स होते हैं जो पाउडर फॉर्म में ड्रग आती है उनको डिसॉल्व या फिर डाइल्यूट करने के लिए काम में लिया जाता है एनएस को। और इसका एक एग्जांपल है बीसीजी, जो कि पाउडर फॉर्म में आती है जो बीसीजी, उसको डाइल्यूट करने के लिए एनएस का यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट वन है लो बीपी, अगर लो बीपी वाला कंडीशन है उस कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है नॉर्मल सलाइन को। ये थी इसकी इंडिकेशंस। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड किस में होता है नॉर्मल सलाइन? कंजस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में, पल्मोनरी एडिमा वाले पेशेंट में, रीनल इम्पेयरमेंट वाले पेशेंट में और हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में। तो इन सभी कंडीशन में जो नॉर्मल सलाइन होता है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। इन कंडीशंस में नॉर्मल सलाइन नहीं दिया जाता। नेक्स्ट आता है रिंगर लैक्टेट। ये भी एक आइसोटोनिक फ्लूइड है और इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं वो है कि इसको हार्टमन सोल्यूशन भी बोला जाता है, सोडियम लैक्टेट, और इसको इमरजेंसी फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है। और जो हार्टमन सोल्यूशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़ है कि रिंगर लैक्टेट को हार्टमन सोल्यूशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट, अगर हम आरएल के रिंगर लैक्टेट के कंपोनेंट्स की बात करें कि जो रिंगर लैक्टेट होता है वो किन किन कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है, तो हम 100 ml में बात करें अगर, जो NaCl प्रेजेंट होता है इसमें 0.6 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है 0.03 ग्राम, कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है इसमें 0.02 ग्राम, और जो सोडियम लैक्टेट होता है वो 0.031 ग्राम इसमें प्रेजेंट होता है। जो रिंगर लैक्टेट होती है उसकी ऑस्मोलैरिटी की अगर बात करें तो 272.5 मिलीमोल पर लीटर इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है। अब अगर हम डिफरेंट बात करें कि इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम लैक्टेट और कैल्शियम की, इन सभी की ऑस्मोलैरिटी अलग अलग होती है। सोडियम की जैसे है 130 मिलीमोल पर लीटर, क्लोराइड की 109 मिलीमोल पर लीटर और पोटेशियम की है 4 मिलीमोल पर लीटर, लैक्टेट की 28 मिलीमोल पर लीटर और कैल्शियम की है 1.5 मिलीमोल पर लीटर। तो ये इसकी अलग अलग ऑस्मोलैरिटी है इसके कंपोनेंट्स की। नेक्स्ट, इसके इंडिकेशंस कि किस किस कंडीशन में रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन को यूज़ किया जाता है। फर्स्ट वन है डायरिया की कंडीशन में, बर्न की कंडीशन में, हाइपोवोलीमिया, अगर वॉल्यूम बॉडी में वॉल्यूम कम हो गया है, हाइपोवोलीमिया हो गया है उस कंडीशन में, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में भी इसको यूज़ करते हैं, लो बीपी वाली कंडीशन में यूज़ करते हैं, और ब्लड लॉस ड्यू टू ट्रॉमा और सर्जरी, अगर सर्जरी की वजह से या फिर ट्रॉमा हुआ है उसकी वजह से अगर ब्लड लॉस हुआ है उस कंडीशन में भी आरएल को यूज़ करते हैं, और गिडीनेस मतलब कि चक्कर आना या फेंटिंग जैसी कंडीशंस में भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो रीनल डिसऑर्डर जैसे कि एक्यूट किडनी डिजीज़ या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज़, उस कंडीशन में इसको यूज़ नहीं करते हैं। लिवर डिजीज़ और मेटाबॉलिक डिजीज़ की कंडीशन में भी इसको यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है डेक्सट्रोज 5% इन वाटर। जो डेक्सट्रोज 5% इन वाटर है इसको फिजियोलॉजिकल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि जो डेक्सट्रोज है जब इन्फ्यूज़ किया जाता है बॉडी में तो वो मेटाबोलाइज हो जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें 100 ml में कितना प्रेजेंट होता है, 100 ml में 5 ग्राम डेक्सट्रोज प्रेजेंट होता है, और अगर ऐसे ही बात करें 1000 ml में कितना प्रेजेंट होगा, तो 1000 ml में 50 ग्राम डेक्सट्रोज प्रेजेंट होगा, और जो इसकी ऑस्मोलैरिटी है वो है 278 मिलीमोल पर लीटर। नेक्स्ट आती है इसकी इंडिकेशन, किस किस कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन में,
इंसुलिन शॉक वाली कंडीशन में, मतलब कि अगर कोई पर्सन है वो बहुत टाइम से खाना नहीं खा रहा है तो उसकी बॉडी में इंसुलिन की अमाउंट एकदम से बढ़ गई है, तो उस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। और हाई बीपी वाली कंडीशन में यूज़ किया जाता है। अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो डायबिटीज़ मेलाइटस वाली पेशेंट में और डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस वाले कंडीशन में यूज़ नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने पढ़ा आइसोटोनिक फ्लूइड के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।